प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं अपनी कुंडली को देख करके यह कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य आपको कैसा प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव देगा या फिर अशुभ प्रभाव देगा। आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में क्यों ना हो, वह अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में और आपके संपूर्ण जीवन पर आपको किस तरह का प्रभाव देता नजर आएगा। सूर्य के चलते जीवन में तरक्की मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह जो श्रृंखला में मैं आपको विभिन्न ग्रहों का प्रभाव बता रहा हूं, ये बोल सकते हैं केवल बेसिक स्तर तक पर है, यानी ये बोल सकते हैं कि इसका प्रभाव सामान्य रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रहों के एडवांस जानकारी नहीं दे रहा हूँ कि वो किस नक्षत्र में है, नक्षत्र में अपना कैसा प्रभाव देते हैं, नवमांश में कैसी स्थिति है आदि सभी की जानकारी मैं इसमें ना ही एक साथ आपको दे सकता हूँ और ना ही एक साथ बताने पर अधिकतरों को समझ आने वाला है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अभी ये जो वीडियो बन रही है, इन सभी वीडियो में केवल एक सामान्य प्रभाव शुभ या अशुभ आपको इतनी ही जानकारी प्राप्त होगी। इसके पश्चात आगे भविष्य में मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, विभिन्न ग्रहों के साथ बैठ करके विभिन्न राशि में, विभिन्न नक्षत्र में एक ग्रह का कितना शुभ और कितना अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है, मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। तो आप आगे की वो वीडियो को तो देखिएगा ही, लेकिन आज आप इस बेसिक तरह से अपने ग्रह का सामान्य प्रभाव जानिए। और इसी श्रृंखला में आज बारी सूर्य की है। सूर्य आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, किस तरह का प्रभाव उसका मिलेगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। आपको ज्योतिष की ज्यादा नॉलेज हो या ना हो, आप बड़ी ही आसानी से जान जाएंगे कि सूर्य का प्रभाव कैसा प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बस आप यह कीजिए कि अपनी जो जन्म कुंडली होती है उसे अपने सामने खोल करके बैठ जाइए। उसमें भी जो लग्न कुंडली का चार्ट होता है वह अपने सामने रख लीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए एक सामान्य यहाँ पर जन्म कुंडली का चार्ट ले लिया है। यह केवल यह बता रहा है कि किस भाव को क्या कहते हैं। लग्न आप बीच में लिखा देख रहे हैं, आप भी वही कुंडली लीजिए जिसमें लग्न कुंडली लिखा हो या बीच में लग्न लिखा हो। उस कुंडली में आपको देखना है आपके सूर्य किस भाव में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसी प्रकार कुंडली के द्वादश भाव होते हैं। इन द्वादश में से आपके सूर्य किस भाव में बैठे हैं, पहले आप यही देखिए। किस अंक पर लिखे हैं इसको अभी ध्यान मत दीजिए, केवल ये देखिए कि सूर्य कहां पर स्थित है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में हो सकते हैं, नवम भाव में, या कुंडली के द्वादश में से किसी भी भाव में सूर्य हो सकते हैं। आप बस अपनी कुंडली में देखिए सूर्य कहां पर है। अगर आपके सूर्य कुंडली के लग्न में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम या एकादश भाव में बैठे हैं, इन पांच में से किसी भी भाव में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो यह आपको जीवन में अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। इसीलिए इन भाव में सूर्य विशेष मजबूत होते हैं। आप ऐसी अवस्था में सूर्य को कुल 40 अंक प्रदान कीजिए। यह सूर्य की मजबूत अवस्था है और सूर्य इसमें अपना शुभ ही परिणाम अधिक देंगे। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या फिर पंचम भाव में बैठे हैं तो ये सूर्य कुछ अच्छा और कुछ खराब प्रभाव मिला जुला परिणाम देंगे। ऐसी स्थिति में आप इस सूर्य को 30 अंक प्रदान करेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भाव में सूर्य है, जिन भाव में गोला नहीं किया गया था, जिन भाव में मैंने सूर्य की स्थिति नहीं बताई है, अगर वहां पर आपके सूर्य आते हैं तो उस सूर्य को आप 0 अंक प्रदान कीजिए। ये सूर्य कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे और इसका 0 अंक मिलना यही दर्शा रहा है कि सूर्य इन भावों में कमजोर होते हैं। यह आपने सूर्य के भाव की स्थिति से जाना कि उसे कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 40, 30 या फिर 0।
अब आप देखिए आपके सूर्य कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में क्यों ना हो, ये सूर्य किस अंक पर बैठे हैं। अंक राशियों को प्रदर्शित करता है, किस राशि में आपके सूर्य है। विभिन्न राशियां 1 से 12 तक की होती है, उसमें अगर सूर्य 1 नंबर पर, 5 नंबर पर या फिर 9 नंबर पर लिखे हुए हैं, कहीं पर भी कुंडली में 1, 5 या 9 का अंक लिखा है और वहीं पर सूर्य बैठे हैं, तो ये सूर्य बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। राशि के अनुसार सूर्य को अच्छा बल प्राप्त हो जाता है। तो इस सूर्य को आप कुल 40 अंक प्रदान करेंगे। ये सूर्य 1, 5 या 9 यानी मेष, सिंह या धनु राशि में होने पर 40 अंक आपको देंगे और सूर्य अच्छा परिणाम देने वाले रहेंगे। इसके बाद अगर आपके सूर्य आपकी कुंडली में 3 नंबर पर, 6 नंबर पर, 8 या 12 नंबर पर कहीं पर लिखे हैं, तो ये सूर्य भी आपको सामान्यतः अच्छा परिणाम देंगे। इसीलिए इस सूर्य को आप 30 अंक प्रदान कीजिए। और इसके अतिरिक्त जो राशि आप बच गई है उसमें सूर्य पर होना, उसमें सूर्य अगर लिखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे सूर्य का प्रभाव कमजोर रहेगा और अब अपनी स्थिति, अपनी दशा आदि में सूर्य थोड़ा सा कमजोर असर देते नजर आएंगे। इसीलिए उस सूर्य को आप 0 अंक दीजिए। तो आपने इस वाली स्टेप में सूर्य के राशि के अनुसार फल को जान लिया है कि सूर्य राशि के अनुसार 40 अंक दे रहे हैं, 30 अंक दे रहे हैं या फिर 0 अंक दे रहे हैं। यहां पर कर्क राशि सम्मिलित नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कर्क राशि में सूर्य अपनी ही राशि से 12वें हो जाते हैं और साथ ही ये सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर भी हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि जल तत्वीय, पूर्णतः जल तत्वीय राशि है जो थोड़ा कमजोर असर देती है। इसके पश्चात आप अपने लग्नेश की स्थिति को देखिए। पूर्व की वीडियो में मैं आपको लग्न के अनुसार किस लग्न को आपको देखना है, अकेले बैठे हैं या फिर कोई ग्रह साथ में बैठा है, ऐसी अलग अलग तरीके से आपको देखने को मैंने बताया है। इस वाली स्थिति में, सूर्य की स्थिति में आपको अपने लग्नेश की स्थिति पर गौर करना है। लग्नेश आपके मजबूत है या कमजोर है। अगर लग्नेश आपके मजबूत है तो आप इस सूर्य को 20 अंक प्रदान करेंगे। अगर लग्नेश कमजोर है तो आप सूर्य को 0 अंक प्रदान करेंगे। लग्नेश क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी वस्तु आत्मा से जुड़ी है, आत्म से जुड़ी है, सेल्फ से जुड़ी है, वो वस्तु का विचार सूर्य से किया जाता है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, ये सभी सूर्य के अंडर में आते हैं। और आत्म का अर्थ होता है सेल्फ, स्वयं का। तो स्वयं का विचार कुंडली के लग्न से करते हैं। निश्चित ही लग्न के अनुसार भी सूर्य अलग अलग प्रभाव देते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा है और एकमात्र नैसर्गिक बलि ग्रह है। इसीलिए किसी भी ग्रह, किसी भी लग्न की कुंडली में, किसी भी अवस्था में सूर्य का प्रभाव जैसा मिलता है उसी प्रकार से प्राप्त होता है। किसी भी कुंडली के लग्न में सूर्य बैठे होंगे तो निश्चित ही उसने अच्छा ही परिणाम देना है, भले ही नीच राशि में ही क्यों ना बैठे हो। तो ये बात आपको जाननी है। इसीलिए आपको अपने लग्नेश की स्थिति को देखना है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि सूर्य में बल है या नहीं। और लग्नेश मजबूत होंगे तो 20 अंक आपके सूर्य को मिल जाएंगे। अब लग्नेश का बल आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो सामान्य तरीका हो गया कि आप देखिए आपके लग्नेश यानी प्रथम भाव में कौन सा अंक लिखा है, उसके स्वामी जो भी ग्रह बनते हैं, अगर वह कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हैं, केंद्र में है या त्रिकोण के किसी भाव में बैठे हैं, तो आप ये समझिए कि लग्नेश मजबूत है और आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। लेकिन लग्नेश नीच राशि में है या कुंडली के 6, 8 या 12वें भाव में है, कमजोर अवस्था में पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको लग्नेश का बल नहीं मिलने से सूर्य में भी कमी नजर आएंगी और आप सूर्य को 20 अंक नहीं दे पाएंगे। तो यह पहला तरीका है जिससे आप लग्नेश का बल जान सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जिस प्रकार मैं सभी ग्रहों का बता रहा हूं कि कितने अंक उन्हें मिल रहे हैं, इसी प्रकार आप अपने लग्नेश की स्थिति को देखिएगा कि लग्नेश आपके जो भी ग्रह बनते हैं, अगर उसे 50 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, 60, 70, 80 अंक प्राप्त होते हैं,
100 अंक तक प्राप्त होते हैं तो आप समझिएगा आपके लग्नेश मजबूत है और आप उस लग्नेश के अनुसार सूर्य को 20 अंक दे दीजिएगा। लेकिन खराब भाव में, खराब अवस्था में, कमजोर होने पर लग्नेश कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण सूर्य का प्रभाव भी थोड़ा सा प्रभावित होकर के कमजोर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप जान गए होंगे कि आपको लग्नेश का बल किस प्रकार सूर्य में जोड़ना है। अगर आपके सूर्य ही लग्नेश हो जाए तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि सूर्य केंद्र के भाव में, मित्र की राशि में, शुभ ग्रहों के साथ में या मजबूत अवस्था में अगर बैठे हैं, षडबल में अच्छा अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप अपने सूर्य को 20 अंक दे सकते हैं। अन्य स्थिति में लग्नेश की स्थिति आपको देखना है। अब आप क्या कीजिए, अपने सूर्य के लिए भाव के अनुसार सूर्य की स्थिति, राशि के अनुसार सूर्य की स्थिति और लग्नेश के अनुसार सूर्य की स्थिति, इसमें जो जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए। और जोड़ने पर अगर आपको 50 से ऊपर की संख्या प्राप्त होती है, 60, 70, 80, 90 या 100, इनमें से कुछ प्राप्त होता है, जितना 100 के अधिक का अंक प्राप्त होगा, 100 के पास का अंक प्राप्त होगा, आप ये समझिए सूर्य उतने मजबूत है और जीवन में उतना ही शुभ प्रभाव सूर्य देने वाले रहेंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि सब सूर्य दिलाने वाले रहेंगे। अगर कमजोर हो जाते हो, 50 से भी कम अंक प्राप्त होता हो या 50 ही अंक प्राप्त होता हो, तो कहीं ना कहीं मिला जुला या कमजोर प्रभाव सूर्य का मिलेगा, जिसके लिए आपको सूर्य को मजबूत और सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आगे आने वाली श्रृंखला में मैं आपको विभिन्न ग्रहों को किस प्रकार मजबूत किया जाता है उसके निमित्त कुछ आसान और उपयोगी उपाय बताने वाला हूं। आप उन वीडियो को देखने के लिए अवश्य से चैनल के साथ जुड़े रहे, जिससे आप उन उपायों को करके अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी कुंडली बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि मजबूत ग्रह तो मजबूत प्रभाव देना ही है। उनका प्रभाव तब कमजोर हो जाता है जब कमजोर ग्रह अपना असर नहीं दे पाते। तो कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करें तो कुंडली बैलेंस होकर के आपको जीवन में तरक्की ही देने का कार्य करेंगी। तो उम्मीद है आपको आज सूर्य का प्रभाव निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से अपने सूर्य के प्रभाव को जान जाएंगे, शुभ है या अशुभ है। कोई प्रश्न फिर भी रह जाता हो, आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। अन्य ग्रहों की वीडियो आपने नहीं देखी है, चैनल पर आप अवश्य से देख सकते हैं। आगे आपको इसी रोचक वीडियो मिलते रहे चैनल को, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।